दोस्तों, जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे कि हर एक स्टूडेंट पहली बार में एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाता है। 100 में से शायद ही कोई ऐसा होता है जो पहली बार में एग्ज़ाम को निकाल देता है। रीज़न उसका क्या है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। अगर आप आर ओ का एग्ज़ाम पहली बार में निकालना चाहते हो तो जो जो चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ उसको फॉलो करते चलना, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान से सुनो कि आर ओ के एग्ज़ाम में आपको 200 में से प्रीलिम्स में कितने नंबर आप ले आओ कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए कि पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप आंख बंद करके मतलब हथियार चला रहे हो। ऐसा काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे आपको पता ही नहीं कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है, तो आप ज़बरदस्ती में नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके आओगे और आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। पिछले साल छोड़िए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बिना किसी नॉलेज के ऐसे वीडियोस बनाते कि पिछले साल 140 नंबर कट ऑफ गई थी, 145 नंबर गई थी। ये सब गलत है। 200 में से 140 नंबर कट ऑफ नहीं जाती है। 200 में से पिछले साल की बात बता रहा हूँ, हमारे एक स्टूडेंट था जिसके 127 नंबर थे। पर्सनली मैंने खुद उसकी कॉपी चेक करी थी, 127 नंबर पे उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। 121 नंबर एक बच्चे के आ रहे थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो यहाँ से हम एक अनुमान लगा सकते हैं, इसमें भी कोई ये ऑफिशियल मतलब डेटा नहीं है, लेकिन एक अनुमान तो लग जाता है ना। अनुमान के हिसाब से 125 से 130 के बीच में कट ऑफ जाती है, लेकिन हम 125 भी नहीं मान रहे, 127 भी नहीं मान रहे, 130 मान रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसका ऑफिशियल डेटा रिलीज़ नहीं किया जाता है, लेकिन 130 नंबर मान के चलो। अगर आपके 130 नंबर आ गए, और 130 नंबर एक अच्छा नंबर होता है, कम नहीं होता है। 130 नंबर 200 में से अगर ले आए तो आपका कट ऑफ निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। इस वजह से आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मन में ये बनाओ कि 130 नंबर लाने के लिए आपको करना क्या है। पहली चीज़ तो मन में होना चाहिए कि लगभग 130 नंबर कट ऑफ जाती है, और वो लाने के लिए आपको क्या करना है, 80 क्वेश्चन जीएस में सही कर दो। 140 में से 80 यहाँ सही हो गए, और 60 नंबर का जो हिंदी आता है उसमें से तुम 50 सही कर दो। आराम से किए जा सकते हैं। और हमारे नोट्स अगर पढ़ लिए तो 50 नहीं 55 नंबर हिंदी में आराम से ले आओगे, और जीएस में 80 नहीं तुम 90-95 नंबर आराम से ले आओगे। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। तो 80 क्वेश्चन हो गए आपके जीएस में, 50 क्वेश्चन हो गए आपके हिंदी में। 80 और 50 मिलकर होते 130। कोई नहीं रोक पाएगा आपका कट ऑफ निकलने से। इसे कहते बुद्धि से पढ़ना। मेहनत तो हर कोई कर रहा है। मेहनत करने अगर आप 4 घंटे पढ़ सकते हो तो 8-8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन जब तक दिमाग से काम नहीं लोगे एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। 80 और 50 130 नंबर अगर ले आओगे तो आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा बता दूं कि हमने जो बैच लॉन्च किया है, उस बैच में हमने सारे सब्जेक्टों के थ्योरी प्लस क्वेश्चन सब कुछ निचोड़ एक ही जगह पर करा दिया है। उसको पढ़ के आराम से तुम देखो, करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन हर साल हमारे पीडीएफ से फंस जाते हैं, इस बार भी फंसेंगे। हर साल फंस रहे तो इस बार भी फंसेंगे। जिसको विश्वास नहीं होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रूफ वाला लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख लो। 35 क्वेश्चन वो हो गए। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सब्जेक्टों 35 वो हो गए। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के जो किसी के गलत नहीं होंगे। 35 और 15 कितने हो गए, 50 हो गए। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से 2-2, 4-4 टॉपिक तो ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। आपको नहीं पता है वो टॉपिक, वो सारे टॉपिक हमें पता है, हमने करवाए हैं। तो वहाँ से पढ़ लोगे तो 50 क्वेश्चन बड़ी आराम से ले आओगे। मैं बता रहा हूँ कि 80 छोड़ो, 100 क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल सही होंगे। जीएस के जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ लोगे तो 100 क्वेश्चन आसान हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 रीजनिंग के फिक्स हो गए। करंट अफेयर्स के 30 के आसपास में क्वेश्चन कर देना। इसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से कुछ सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन तो वहाँ से कर लोगे। तो 100 क्वेश्चन यहाँ से आप ला सकते हो, और हिंदी में 50। इतना करके आओगे तो आपका जो सिलेक्शन है कोई रोक नहीं सकता। अभी भी आपके पास में बहुत टाइम है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास में टाइम कम होता है, तो आपके लिए हम बने बनाए पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं। उसका प्रिंट आउट निकालो, पढ़ना शुरू कर दो। नोट्स आपको बनाना नहीं, सब कुछ बना बनाया दे रहा हूँ। इस तरीके से फॉलो करो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।